वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, डेरिवेटिव्स। आज डेरिवेटिव पार्ट नंबर 7 है। इंडेक्स में सबसे पहले आएगा डेफिनेशन। डेरिवेटिव होता क्या है? अगर +1 में समझ आएगा आपको डेरिवेटिव, तो +2 में 20 मार्क्स का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन, वो भी 20 मार्क्स की है। तो टोटल 40 मार्क्स की चीजें हैं। तो बेसिकली बच्चों को दिक्कत आती है कि सर डेरिवेटिव क्या होता है, वो सीधा फार्मूला याद करते हैं। डेरिवेटिव मींस, मैंने स्ट्रेट लाइन में ये चीज थोड़ी सी बताई है। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन में मैंने ये बताया है, m = tan थीटा। आपने स्ट्रेट लाइन में ये चीज की है, m = tan थीटा। मैं आज आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं, इसकी ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन करवा रहा हूं। जिस बच्चे ने नहीं करनी ना करो, वो ये सारी वीडियो 5-10 मिनट्स की वीडियो स्किप कर सकता है। आप डायरेक्ट फार्मूला नोट आउट कर सकते हो। मैं इसकी डेरिवेशन करवाऊंगा एक। अगर आपने नहीं करनी, लेकिन अगर आप देख लोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि फार्मूला कहाँ से आया। सारी कहानी इसी टॉपिक से शुरू होएगी। ये रूट है एक्चुअली में। m = tan थीटा आप स्ट्रेट लाइन में करके आए, और उसके अंदर मैंने लिखवाया था दिस कैन आल्सो बी रिटन एज dy/dx। आज इसी कहानी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि आपके +1 के मैथ में पहले स्ट्रेट लाइन है, फिर डेरिवेटिव है, स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपस में इंटरलिंक है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे लिमिट्स चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आपने की है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आती होएगी तभी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आप कर सकते हो। मैंने ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनाई हुई है। 9th का सिलेबस करने से पहले क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, 10th का सिलेबस करने से पहले कौन कौन से मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। अगर आप मैथ शुरू करते हो, पहले वो चीज़ों को बेसिकली अच्छे तरीके से समझ लेना, उसके बाद मैथ शुरू करोगे तो आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। तो कहानी है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप निकालने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे फार्मूले सिखाए हैं। मेन फार्मूला हमने क्या किया है, m = tan थीटा। दूसरा फार्मूला क्या किया है, y2 - y1/x2 - x1 एंड सो ऑन। 5 फार्मूले सिखाए हैं। तो टेंजेंट क्या होएगा, किसी कर्व को टच करते हुए कोई लाइन जाएगी। एक ये भी चीज आपको समझ आनी चाहिए। एंड इट इज डिनोटेड बाय d/dx विद रिस्पेक्ट टू x। जिसके रिस्पेक्ट टू लेके चलते हैं वो वेरिएबल होता है। एक फंक्शन क्या होता है, y, dy/dx लिख लो, या y' लिख लो, y1 लिख लो, f' लिख लो, f1x लिख लो आप, या dy लिख लो। जैसे कई बच्चों के बहुत सारे नाम होते हैं, घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, और जो जिस नाम से वो फेमस होते हैं वो नाम अलग होता है। तो डेरिवेटिव के बहुत सारे नाम हैं। जो सिंबल आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो। मैं dy/dx यूज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। आपके माइंड में आएगा कि सर y से f कैसे पहुंच गए। पहला चैप्टर +1 का रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर y का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, fx लिख के आए हो। तो चाहे y का डेरिवेटिव लो, y का एक नाम fx भी होता है, चाहे fx का डेरिवेटिव लो, बोथ आर सेम थिंग। जो मर्जी नोटेशन यूज कर सकते हो आप। जैसे जैसे बड़े हो जाओगे, +2 में सेकंड डेरिवेटिव आएगा, बीएससी में nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, बहुत सारे डेरिवेटिव आएंगे। डेरिवेटिव का डिक्शनरी मीनिंग होता है, एक्चुअली में डेरिवेटिव का मतलब होता है डिक्रीज द वैल्यू। अभी आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं आपको पावर रूल का क्वेश्चन करोगे, डिक्रीज होगी वैल्यू, डिक्रीज द वैल्यूज। ये वैल्यूज को डिक्रीज करता है। अब इसकी डेरिवेशन समझते हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। डेरिवेशन में एक लाइन होती है, सीकेंट लाइन इज द लिमिटिंग लाइन ऑफ द टेंजेंट। सेकेंड लाइन इज द लिमिटिंग लाइन ऑफ द टेंजेंट। इस लाइन को एक्सपेंड करना है, या लिमिटिंग केस ऑफ द टेंजेंट।
सबसे पहला काम क्या है, हमें एक स्लोप चाहिए। स्लोप निकालने के लिए एंगल तो इसमें ले नहीं पाएगी, तो 2 पॉइंट्स लेके चलते हैं। मैंने कोई एक कर्व बनाया, कहीं भी कर्व, और लिमिट किसकी लगानी है, सीकेंट लाइन की। कोई एक सीकेंट लाइन ली। सीकेंट लाइन क्या होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती हुई जाती है, इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। आप 10th क्लास में करके आए हो, दिस इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। ये आप छोटी क्लास में करके आए हो। और डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, आपने ये भी लाइन पढ़ी होगी। तो मैंने कोई एक लाइन ली, बहुत अच्छी तरीके से ली। इस पॉइंट का नाम ले लिया कोई ए पॉइंट, और कहीं मीट कर रही है कहीं बी पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या होएगा, x, y। वैसे तो मैं इसको एक्सपैंड करके हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन बनाता, कोई जरूरत नहीं है। +2 में मैंने जब डेरिवेटिव सिखाया, डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक करवाया डेरिवेटिव के साथ, उसके अंदर मैंने पूरी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कराई है आपको, ये उसमें मैं रिपीट करूंगा। ये आप जस्ट एक नॉलेज होनी चाहिए आपको इसके अंदर। कोई ए पॉइंट है x, y को क्या लेके आए हो, fx लेके आए हो, fx। लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट का मतलब है स्लाइटली ज़्यादा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। मैंने इसको जूम किया हुआ है, जैसे आप मोबाइल में वीडियो जूम कर लेते हो, मैंने इसको जूम कर दिया। एक्चुअली में ये मैंने कर्व ऐसा बनाना था, बहुत साथ साथ, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, पर ये दिखना नहीं, मैंने इसको जूम कर दिया। और भी जूम कर सकते हो आप अपनी वीडियो में। ये स्लाइटली फर्क है, तो ये थोड़ी सी दूर है जूम के बाद, ये पॉइंट x में थोड़ी सी चेंज, जैसे मैंने कराया था 2, इसकी जितनी भी नेबरहुड है इसको 2+ लिखते हैं। 2.01, 2.001, 2.00001, तो इसकी नेबरहुड में है। वैसे इसकी नेबरहुड में है थोड़ा सा चेंज, x को x+h, इसको भी x+h, मैंने स्लाइटली चेंज किया। इस डिस्टेंस को मैंने सारे को h मान लिया। ये डिस्टेंस एक्चुअली में इतना है, जूम करके ज़्यादा बड़ा सारा दिखाई दे रहा है आपको। बहुत ध्यान से मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि फार्मूला आएगा कहाँ से, पूरा डेरिवेटिव इसी फार्मूले के ऊपर बेस है। अगर इसकी स्लोप निकालूँ मैं, m, 2 पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन कौन सी है, ए बी, क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो m को क्या लिख के आए हो, tan थीटा या dy/dx। तो क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट m f(x+h) माइनस f(x/h)। आपकी बुक में इसको Δy/Δx से लिख दिया, फिर लिमिट को अप्रोच करवा दिया। जब लिमिट को अप्रोच कराया फिर dy/dx लिख दिया, एक ही बात है। मैं ज़्यादा आपको पंगों में नहीं डाल रहा। अब इसके बाद क्या है, सीकेंट लाइन आ गई, हमने ए बी लाइन निकाल ली। सीकेंट लाइन के ऊपर क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। लिमिट लगा के वो क्या बननी चाहिए, वो टेंजेंट बननी चाहिए। टेंजेंट लाइन क्या होती है, कोई भी कर्व को अगर कोई लाइन टच करती हुई जा रही है एक पॉइंट पे, इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। कोई भी कर्व है, कर्व को कोई लाइन टच करती हुई जा रही है एक पॉइंट पे, इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो बहुत ध्यान से देखो, सीकेंट लाइन के ऊपर लिमिट लगानी है, सीकेंट लाइन के ऊपर लिमिट लगानी है। तो लिमिट लगाओ, लिमिट क्या चेंजेस हो रहा है, h। बहुत ध्यान से देखना, इसको ऐसे समझते हैं। ये देखो, ये आपके पास कोई लाइन है, ये आपके पास कोई सेकंड लाइन है। इसको जब मैं B पॉइंट को A की तरफ लेके जाऊंगा, पहले ये नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करते 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 ये यहाँ आ जाएगा। ये B पॉइंट धीरे धीरे A पे ले गया। अगर मैं B पॉइंट A के ऊपर लेके जाऊंगा तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होएगा, 0। H किसको जाएगा, 0 को जाएगा। तो अगर वो इस पॉइंट पे आ गया तो ऑटोमेटिकली ये कौन सी लाइन बन जाएगी, टेंजेंट नहीं बन जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये देखो, ये कोई सीकेंट लाइन है, इसको मैं B पॉइंट को A की तरफ लेके जा रहा हूँ, फिर नीचे 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 नीचे, ऐसे करते 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 ये ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इस डायरेक्शन में आएगा, B A की तरफ आया तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0। H किसको जाएगा, 0। लिमिट किसको गई, 0।
ये जीरो पे होने के बाद वो क्या बननी चाहिए, टेंजेंट। ये लाइन, ये देखो एक सिंगल लाइन बन गई, टच करती हुई जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। वेरी सिंपल। तो ये क्या आया हमारे पास, पहले एस बी अप्रोचेस टू ए, देन अगर b की वैल्यू a की जाएगी, पहले ये लाइन थोड़ी एक पॉइंट को स्टिल रख के दूसरे पॉइंट को मूव करा दिया। मैं फिर रिपीट कर देता हूं सारी चीज। मैंने क्या किया, a पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट को वेरी करवा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट बन जाएगी। तो मैंने सिर्फ इसको वेरी करवाया है, तो ये क्या आया, ऑटोमेटिकली लाइन यहां आएगी, ये बी पॉइंट बन जाएगा, फिर यहां आएगी, ये बी पॉइंट बन जाएगा, फिर यहां आएगी, बी पॉइंट बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ये लाइन ऐसे जाएगी और ये बी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, एच किसको जाएगा, जीरो को जाएगा। अगर एच जीरो को जाएगा तो लिमिट एच गोज टू जीरो एम, लिमिट एच गोज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। इस चीज को लिख सकते हैं dy बाय dx। क्या आ गया, लिमिट h गोज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। दिस इज कॉल्ड, पूरा डेरिवेटिव इसी के ऊपर बेस है, इसी से सारे फार्मूले ड्राइव होएंगे। दिस इज कॉल्ड डेल्टा मेथड। डेल्टा मेथड क्या ना, डेल्टा मेथड बोल लो, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलना है फर्स्ट प्रिंसिपल बोल लो, बाय डेफिनेशन बोलना है बाय डेफिनेशन बोल लो, एब इनिशियो बोलना है एब इनिशियो बोल दो, जो मर्जी नाम दे सकते हो। मैंने इंडेक्स में सारे नाम लिखवाए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हमारे पास सोल्व होएंगे। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, वो कहाँ से आया, सीकेट लाइन ली कोई, उस पर लिमिट लगाई, वो क्या बननी चाहिए थी, टेंजेंट, उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। तो वही चीज लिखवाई है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप निकाली, टेंजेंट बनाई, वो क्या बना दिया, डेरिवेटिव। तो अब मैं इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, सारी डेरिवेशन हमने इसके बेस पे करनी है, डेल्टा मेथड के बेस पे। स्टूडेंट्स, millions saw the apple falls but Newton asked why। तो अगर आपका कोई भी वाई आंसर है कि सर ये स्टेप ऐसे क्यों किया, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मेरी कोशिश है कि मैं पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट कवर अप करूं, क्वेश्चन जिस मर्जी बुक में से आए आप इजीली सोल्व कर सको। अब ये क्वेश्चन है, डेल्टा मेथड बोल दे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोल दे, एब इनिशियो मेथड बोल दे, बाय डेफिनेशन मेथड बोल दे, ऑल आर सेम थिंग। आपने सिर्फ अभी तक की वीडियो में जिस बच्चे ने नहीं देखनी वो स्किप करके फार्मूला याद कर ले, यहां से शुरू करनी है वीडियो एक्चुअली में। तो डेल्टा मेथड क्या होता है, वी नो डेट, हमें पता है dy बाय dx, लिमिट h गोज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। कई बार किसी क्वेश्चन में ना यहाँ एफ एक्स की जगह वाई भी दे रखा होएगा, तो हम लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपने आप ही लिख लेंगे। बहुत ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन समझ आ गया, अपने आप समझ आ जाएगा। एफ एक्स प्लस एच, एक्स या तो दो तरीके हैं समझने के, ऐसे समझो जो भी एक्स है उसके साथ ए मल्टीप्लाई बी प्लस, एक्स प्लस एच ए मल्टीप्लाई बी प्लस, या तो ऐसे समझ लो, या यहाँ x है तो x लिखो, x प्लस एच आ गया तो x की जगह x प्लस एच कर दो, जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हो। x है तो x है, x प्लस एच है तो x प्लस एच आ गया। एफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी बाई एच, लिमिट h गोज टू जीरो ए एक्स ए एच प्लस बी ए एक्स माइनस बी बाय एच, कटिंग हो गया, ए एच क्या बच गया, लिमिट एच गोज टू जीरो ए एच बाय एच, क्या बच गया, ए। तो डेरिवेटिव क्या आ गया इसका, ए। जब आपको मैं पावर रूल सिखाऊंगा, पार्ट नंबर 8 देखोगे, डायरेक्ट b का डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा, कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव जीरो सिखाऊंगा और ax का डेरिवेटिव a सिखाऊंगा। आप पार्ट नंबर 8 देखना, अपने आप समझ आएगा वो फार्मूला आएगा कहां से, मैंने इसकी डेरिवेशन तुम्हें आज सिखाई है। अगर इसी क्वेश्चन में
मैं चेंज कर देता हूं, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता, कल बी होता तो फिर क्या होता? अब x तो यह है ही नहीं, एफ एक्स की वैल्यू b, तो अगर एफ एक्स की वैल्यू 2 है, 1 पुट करो तब भी 2 रहेगा, 2 पुट करो तब भी 2 रहेगा, 3 पुट करो तब भी 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि x की यहां वैल्यू ही नहीं दे रखी। तो डायरेक्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो क्या होता? आप राइट डाउन कर लो, b, इसकी वैल्यू भी b, इसकी वैल्यू भी b बाय h, b माइनस b 0। तो कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली 0 बन गया। ये आप पार्ट नंबर 8 में देखोगे। ये भी सेम क्वेश्चन है डेरिवेटिव का, dy बाई dx। कोई भी क्वेश्चन करो, सारी कहानी सेम है, ये सब डेरिवेशन चल रही है। अगर इसी क्वेश्चन को पावर रूल से करोगे पार्ट नंबर 8 में तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x²। लेकिन अगर वो मेंशन कर दिया सोल्व बाय डेल्टा मेथड तो कैसे करना है वो देखो, माइनस एफ एक्स बाई एच। फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है। एफ एक्स प्लस एच की, एक्स है तो एक्स का क्यूब है, एक्स प्लस एच का होल क्यूब। एफ नहीं लिखते, दोबारा गलती ना करना, एफ एक्स प्लस एच का होल क्यूब लिख दो। इसकी वैल्यू ऐसे दे रखी है, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, बस खत्म हो गया। ए प्लस बी के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी माइनस एक्स क्यूब बाय एच। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, लिमिट h गोज टू 0, h कॉमन। 100% क्वेश्चनों में h कॉमन आएगा और कटेगा ही कटेगा। अब h को 0 कर दो, 0 प्लस 3x, x प्लस 0, 3x के। बहुत बहुत आराम से हो रहे डेल्टा मेथड से। स्टूडेंट्स, आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, क्वेश्चन जो मर्जी आए आप सोल्व कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये एफ में लिखे तो इसको भी एफ में लिखो, अगर लिखना चाहते हो तो इसको एफ डैश एक्स लिख लो, एक ही बात है, मैं आपको नोटेशन करवा चुका हूं। तो अब मैं इनकी डेरिवेशन करवा रहा हूं। पार्ट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव में डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। तो डेरिवेशन देखो क्या बोलती है इनकी, लिमिट h गोज टू 0, एफ एक्स प्लस एच, एक्स था एक्स की जगह एक्स प्लस एच, एफ एक्स क्या दे रखे हैं, साइन एक्स। बहुत आराम से हो रहा है, आपको दिखाई दे रही है साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लग रहा है। कई बच्चे सोचते हैं सर साइन ए प्लस बी का भी लगा सकते हैं, वो लेंथी हो जाएगा, टफ हो जाएगा। जब हमें उसका अपर फार्मूला दिखाई दे रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो हम वो क्यों नहीं यूज करते? जब हमारे पास, हमने यहाँ से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना है, अगर हमारे पास साइकिल है और एक बाइक है तो हम बाइक पे क्यों नहीं जाएंगे, साइकिल पे थोड़ी जाएंगे इतनी दूर। तो वैसे ही लिमिट h गोज टू 0, इसका फार्मूला क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, खत्म हो गया बस। लिमिट h गोज टू 0, 2 cos 2x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2। कई बच्चे इस 2 से इस 2 की कटिंग करते हैं। ये स्टूडेंट्स एंगल के अंदर है और ये बाहर है, ये आपस में कटिंग नहीं हो सकता। गलती आप यही करते हो मैक्सिमम बच्चे, ये देख लो गलती, ये 2 से 2 करते हो, ये मेथड गलत है। तो बाय h, ये साइन h बाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये सारी चीज क्या बन जाएगी, 1। साइन x बाई एक्स क्या होता है, 1, अगर 0 को जाए बस h को 0 कर दो, क्या आ गया, cos 2x प्लस 0 बाई 2, ये तो 1 बन ही गया, तो क्या आ गया, cos x। आपको याद होना चाहिए साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। साइन x का डेरिवेटिव क्या आया, cos x। ये चीज आप पार्ट नंबर 10 में डायरेक्ट देखोगे, डायरेक्ट साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉट, ये 6 के 6 फार्मूले आपने सोल्व करने हैं। मैं आपको सिर्फ 2 सोल्व करवा रहा हूं। अब इसके अंदर भी सेम, यहां क्या आएगा, tan x प्लस एच, tan x बाई एच,
tan में तो कभी हमने ट्रिग्नोमेट्री सोल्व नहीं की, किसके अंदर की है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर की है। कई बच्चे x प्लस एच से मल्टीप्लाई, x प्लस एच से डिवाइड, x का तो कोई रोल ही नहीं है, सारा रोल ही h का है इसके अंदर, तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स कॉस एक्स बाय एच। लिमिट ब्रैकेट पा लो, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए लिमिट आपकी, h गोज टू 0, एलसीएम साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच, क्या आएगा h कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, ये फार्मूला किसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, साइन ए माइनस बी। अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगी तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी। खत्म हो गया बस, अब तो खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। साइन एच बाय एच कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। साइन एच बाई एच क्या होता है, 1 मैं बता चुका हूं आपको। h को क्या करना है, 0 करना है, तो क्या आ गया कॉस एक्स प्लस 0 एक्स कॉस एक्स 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। tan एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो मैं अभी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखूंगा, आपने सारे वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कई बारी ना, पहले आप इतना राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। कई बारी क्या होता है, इसके अंदर स्क्वायर रूट आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में, तो फिर क्या हो गया, अगर ये स्क्वायर रूट आएगा तो मैं इसी में करता हूं। अगर ये स्क्वायर रूट आएगा तो यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस, यहां भी स्क्वायर रूट, यहां भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व किया है, रैशनलाइज किया है, बाकी सारी कहानी सेम रहेगी। क्या होएगा, साइन एक्स प्लस एच। क्यों, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट को रैशनलाइज कर देते हैं तो स्क्वायर रूट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, नेगेटिव वाली चीज प्लस में बन जाती है। साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स, ऊपर क्या बन गया, साइन ए माइनस स्क्वायर रूट कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ साइन एक्स एच। ये क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स। अब ये तो मैंने आपको सारा सोल्व करवाया ही है, यही क्वेश्चन सोल्व करवाया मैंने, यही करवाया ऐसा सेम। और इसको सोल्व करके जो आएगा, और इसमें h को 0 ही करना, हो तो कुछ है ही नहीं साथ, तो ये खुद सोल्व करना। इसका आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। कॉस एक्स तो आपको पता लग गया था कहां से आया, 0 करो, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स 1/2 रूट साइन एक्स। स्टूडेंट्स, चाहे इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दो, डेल्टा मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड, एब्ल्यूशिव मेथड, कोई भी नाम बोल सकते हो। मैंने अभी आपको साइन एक्स और tan एक्स का फार्मूला डेरिवेटिव का करवाया। पार्ट नंबर 10 आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा और +2 में भी आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। ये चारों की डेरिवेशन आपने खुद सोल्व करनी है, आपको इजीली मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे ये सारे सोल्व मिलेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत कूल माइंड से। ये एक छोटा सा देख लो, कई बारी बच्चा कहता है कि सर ये क्या आ गया, तो ये क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एच साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय एच। तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई होएगा, आप अप्लाई करना, आराम से सोल्व होएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। आप मेरे साथ बने रहो, बहुत मजा आएगा आपको सारा मैथमेटिक्स किसी भी क्लास का करने में। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।